नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। व्हाट आर द इलेक्टोरल ऑफेंसेस? ये एक नया शब्द होगा शायद आपके लिए। इलेक्टोरल ऑफेंस यानी कि चुनाव के दौरान अगर हमसे कुछ उल्लंघन हो जाए तो वो इलेक्टोरल ऑफेंसेस कहलाते हैं। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं? इलेक्टोरल ऑफेंसेस वो होते हैं जो आपने एमएमसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में कुछ भी किया है तो वही इलेक्टोरल ऑफेंसेस है। जैसे कि मान लीजिए इसमें कुछ सर्टेन रूल्स दिए गए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो पार्लियामेंट से पास हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस पूरे दौरान लागू रहता है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं और उस दौरान कोई भी किसी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब आप जान लीजिए कि उसके अंतर्गत इलेक्टोरल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। जैसे कॉजिंग टेंशन बिटवीन कास्ट, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज। अगर आप भाषा, धर्म या जाति के आधार पर कुछ भी भेदभाव करते हैं और उसको प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि कोई राजनेता या फिर कोई मीडिया हाउस या जर्नलिस्ट, तो उसके ऊपर इलेक्टोरल ऑफेंस लगता है। दूसरा, अपीलिंग फॉर कास्ट, कम्युनल और फीलिंग फॉर सिक्योरिंग वोट। धर्म का इस्तेमाल वोट कलेक्ट करने के लिए करना भी इलेक्टोरल ऑफेंस के अंदर आता है। तीसरा, यूजिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि धार्मिक स्थानों का किसी भी तरीके से इलेक्शन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करना इलेक्टोरल ऑफेंस के अंदर आता है। चौथा, ब्राइबिंग और इम्पर्सनेटिंग वोटर्स। किसी भी वोटर को रिश्वत देना उससे वोट लेने के एवज में, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि उन्हें लिकर परोस दिया जाता है यानी शराब परोस दी जाती है, या फिर कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, या फिर उन्हें घर से वोटिंग कैंपस तक लाने के लिए गाड़ी भेज दी जाती है। ये भी इलेक्टोरल ऑफेंस में आता है। कन्वेसिंग विद इन 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग बूथ्स। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे के अंदर अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और वहां पर वो कन्वेसिंग कर रही है, यानी कि मतदाताओं से बात कर रही है और अपने पक्ष में वोट डालने की बात कर रही है, तो ये भी इलेक्टोरल ऑफेंस है। अगला है डिसरप्टिंग पब्लिक मीटिंग्स, यानी कि कोई भी जो जनसभा हो रही है, किसी की भी हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी का राजनेता उससे जनसभा को कर रहा है, उसके अंदर व्यवधान डालना इलेक्टोरल ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट है होल्डिंग पब्लिक मीटिंग 48 आवर्स प्रायर टू द क्लोजिंग ऑफ द पोल्स। चुनाव के दौरान आप देखते होंगे कि लगातार प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर्स, पब्लिक मीटिंग्स और तरह तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूल कहता है कि पोलिंग के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार रुक जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं करता तो ये भी एक इलेक्टोरल ऑफेंस है। ये सब ऑफेंसेस जो बताए गए हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत बताए गए हैं, जिसमें इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत मुकदमे भी दर्ज होते हैं और सजाएं भी तय की जाती हैं।